तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जहां पर पुतिन के बुलावे पर यूक्रेन की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पुतिन ने जेलेंस्की को रूस आने का न्योता दिया था। शांति वार्ता के लिए जेलेंस्की को यह निमंत्रण पुतिन की ओर से दिया गया था, जहां चीन की सरजमी से पुतिन ने कहा था कि अगर सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड रहता है और जेलेंस्की मॉस्को में आकर बैठक करते हैं तो मुझे टनल के आखिर में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। और इसी पर लगातार इंतजार था कि आखिर यूक्रेन की ओर से इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया दी जाएगी, क्योंकि अमेरिका लगातार इसमें मध्यस्थता करने की कोशिशें कर रहा है। लगातार पुतिन और जेलेंस्की के साथ बैठकें कर रहा है। ऐसे में पुतिन के इस बयान को ट्रंप के लिए झटका माना गया, लेकिन जेलेंस्की या फिर यूक्रेन इस निमंत्रण पर क्या सोचता है, ये आना अभी तक बाकी था। लेकिन अब इस पर यूक्रेन की ओर से रिएक्शन आ गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं आंद्रे सिबिगा, उन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि कम से कम 7 देश पुतिन जेलेंस्की शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हैं। ये गंभीर प्रस्ताव हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की ऐसी मुलाकात के लिए किसी भी समय तैयार हैं। तो ये बात यूक्रेन की ओर से कही गई है कि 7 देश जो हैं वो पुतिन और जेलेंस्की की मेजबानी के लिए तैयार हैं और इसके लिए यूक्रेन भी तैयार है। लेकिन पुतिन ने जो ऑफर दिया, इस पर यूक्रेन के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया कि पुतिन जानबूझकर अस्वीकार प्रस्ताव दे रहे हैं। तो ये आरोप जो है रूस पर यूक्रेन की ओर से लगाया गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस नहीं जाएंगे। साथ ही यूक्रेन ने यह भी कहा कि रूस पर दबाव बढ़ाया जाए। अब ऐसे में जेलेंस्की अगर रूस नहीं जाएंगे तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या जेलेंस्की को अपनी जान का खतरा है कि अगर वो रूस जाते हैं, मॉस्को जाते हैं पुतिन से मिलने, तो ऐसे में हो सकता है इस मौके का फायदा उठाकर उनके ऊपर कोई हमला हो जाए, ये भी हो सकता है। इसके अलावा यूक्रेन का प्रयास ये है कि रूस के अलावा किसी और देश में ये बैठक जो है की जाए। इसके लिए 7 देशों का विकल्प जो है यहाँ यूक्रेन की ओर से दिया गया है। हालांकि पुतिन ने इस पूरे विवाद के बीच जो नई बात कही वो ये कही कि जेलेंस्की का राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल है वो पिछले साल ही खत्म हो चुका है। यूक्रेन में मार्शल लॉ की वजह से चुनाव नहीं हुए हैं। स्थायी शांति के लिए यूक्रेन को अपनी नई सीमाओं को मान्यता देनी होगी, यानी कि युद्ध के बाद जो नए हालात बने हैं, नई सीमाएं खड़ी हुई हैं, उनको मान्यता देनी होगी और नाटो में शामिल होने की योजनाओं को छोड़ना होगा। तो ये आप एक शर्त के तौर पर भी देख सकते हैं। हालांकि इस बीच यूक्रेन को लगता है कि अमेरिका की ओर से उसे सैन्य मदद जो है वो मिलती रहेगी, क्योंकि हाल ही में पोलिश लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई थी ट्रंप की, जिसमें बताया गया था कि यूक्रेन और पोलैंड जो सीमा शेयर करते हैं वहां पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जाएगी, जो संभवतः यूक्रेन की मदद करेंगे। आपको बता दें पोलैंड भी नाटो का सदस्य है, तो इस लिहाज से भी ये बेहद अहम था। लेकिन इस बीच रूस की ओर से भी इस पर बयान आया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पश्चिमी देश जो हैं वो यूक्रेन को किसी भी तरह की सिक्योरिटी गारंटी देने में सक्षम नहीं है। दिमित्री पेस्कोव का ये बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या विदेशी खासकर यूरोपीय और अमेरिकी सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन को सुरक्षा और गारंटी दे सकती हैं? बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये बात रूस की ओर से कही गई है। जबकि दूसरी ओर इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति, उनका कहना है कि 26 देश जो हैं वो यूक्रेन के साथ हैं और वो उन्हें सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार हैं। मैक्रो ने यह भी कहा कि ये पहला मौका है जब यूक्रेन के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। सैनिकों की तैनाती किसी भी तरह के आक्रमण को रोकने के लिए होगी, यानी कि रूस पर हमला करने के लिए नहीं होगी, लेकिन रूस अगर हमला करेगा तो उसे रोकने के लिए तैनाती की जाएगी। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस नहीं जाएंगे, बल्कि 7 देशों का जो विकल्प दिया गया है उनमें से किसी एक को पुतिन को चुनना होगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब सैन्य रूप से इसमें एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।